मसले पर बने हुए हैं। लखनऊ संवाददाता संजय श्रीवास्तव के न्यूज संवाददाता जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं। उर्वशी जी, आपने जब ये पूरी जानकारी मांगी, क्या क्या वो अहम बिंदु थे जिनको बात रखी और उन पर आपको जानकारी मिली? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी थे जिस पर जानकारी देने से मना कर दिया गया, ये कहते हुए कि जांच प्रभावित होगी। जी, उन्होंने जो सूचनाएं देने से हमको मना किया है, वो इसलिए मना किया गया है कि उसमें स्पष्ट है, जो एक्ट है उसमें ही स्पष्ट है कि ये सूचना देने से अपराधियों के अन्वेषण या उनकी जांच प्रभावित हो सकती है। वो सूचनाएं अगर निकल के आपने कौन से मना नहीं किया है कि वो आपने जानकारी मांगी, वो सूचनाएं गलत है। देखिए, जैसे सूचना थी कि जो आदेश इनको दिया गया था यूपी वापस आने के लिए केंद्र सरकार ने, उससे संबंधित फाइल्स और उसकी नोट शीट से संबंधित कॉपियां मांगी थी। साथ में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस फाइल की नोट शीट से सभी कॉपियां मांगी थी हमने। तो इसलिए वो जो प्रोसेस चल रहा है, जो फाइलों में प्रोसेस चल रहा है, वो उन्होंने देने से हमको मना कर दिया। इसलिए क्योंकि वो जब वो फाइल या कॉपियां जब बाहर आ जाएंगी तो उसमें जांच प्रक्रिया प्रभावित होगी, इसलिए उन्होंने नहीं दिया हमको। लेकिन उन्होंने डिनाई नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि ये इस धारा के अंतर्गत है इसलिए उन्होंने मना कर दिया है। और इन्होंने वापस भेज दिया। सदाकांत जी इतने भ्रष्ट हैं, इतने अपराधी मानसिकता के हैं, ये हमारी सरकार मान नहीं है। जो यहाँ रूबी मैं रोकना चाहूंगा। मैं उर्वशी जी से पूछना चाहता हूँ कि एक सवाल लगातार उठता रहता है आरटीआई एक्टिविस्ट पे भी, तमाम ऐसे मामले आए हैं कि आपने ठीक है, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप समाज से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पे लगातार आप सूचनाएं मांगते हैं और वो खबरें बनती, मीडिया की सुर्खियां बनती, मीडिया में आती हैं। अगर इस इशू पर हम बात करें तो जहां तक हमारी जानकारी है कि आपके खिलाफ भी सदाकांत जी ने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी थी कि आपको कोई सूचना नहीं दी जाए, आप पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे जिन पर आपने शायद मानहानि का दावा भी किया। सदाकांत जी ने कहा था कि उर्वशी जी अपने मतलब के लिए काम करती है। उस कंटेस्ट में ही आपने जो है, हाँ, मतलब आपने कहीं अपना हित इसमें साधने के लिए तो नहीं उनको नहीं। देखिए, इसमें कोई मेरा व्यक्तिगत हित नहीं है, एक जनहित का ये मैटर है। जब एक ऐसा व्यक्ति जो ठेकेदारों से मिलीभगत के आरोप में आरोपी है, उसको शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। सूचनाएं लीक करने के लिए आरोपी है, उसको सूचना विभाग जैसा अहम पद दे दिया जाता है। बाल पुष्टा ये तो इसलिए दिया गया कि सूचनाएं उनको बेहतर ढंग से पता है ना कि सूचनाएं कैसे लीक होती है, इसलिए सूचना दिया गया कि सरकार ने दिया होगा कि सूचनाएं लीक ना होने पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सूचनाएं लीक करने के लिए ही उनको दिया गया है। तो हम सरकार से यही कहेंगे, क्या सदाकांत जी से ईमानदार कोई ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर यूपी में नहीं रहा है जिसको ये अहम विभाग दिया जाए? या फिर सरकार ये कहे कि ये ही सबसे ज्यादा ईमानदार है इसीलिए इनको वो विभाग दे दिए गए हैं? जी, उर्वशी जी, चलिए, विभाग दे दिए गए हैं। या तो सरकार ये कहे, और यह कहे कि इस पूरे मसले को लेकर मेरा पर्सनल मामला है कि सदाकांत जी, मैंने और भी जी बताइए, और भी आईएएस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सूचनाएं मांगी हुई है। जैसे कि राजेश मोदक जी हैं मुरादाबाद के, और उन्होंने अपने फॉलोअरों को झाड़ू और वाइपरों से पीटा था, उनकी भी शिकायत की है और उनको निलंबित किया गया है। तो हमारा यही कहना था कि निलंबन कोई सजा नहीं होती है, निलंबन कोई दंड नहीं होता है। और चूंकि उन्होंने अपने फॉलोअरों को पीटा है तो जो भारतीय कानून है उसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। नवनीत सिकेरा जी हैं जो कुंभ के मेले में गए थे और वो उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ के उसमें नहाए थे, तो उनकी भी मैंने शिकायत की हुई है। विजिलेंस विभाग से आईएएस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों की सूचनाएं मांगी हुई है। जब वो सूचनाएं हमारे पास आ जाएंगी तो एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। चलिए, बड़ा खुलासा होगा उर्वशी जी। लेकिन जब सरकार को भले उस वक्त जब इतनी अहम पदों पर नियुक्ति की गई सदाकांत जी की, हो सकता है उस वक्त जानकारी न हो, बल्कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जब आपने तमाम जानकारियां मांगी तब उसके बाद क्या कुछ हुआ? क्या इस जानकारी मिलने के बाद आपने किसी से संपर्क साधा, बातचीत की सरकार? देखिए रूबी जी, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी, जो आईएएस और आईपीएस होते हैं वो हमारी जो सरकार है उसका शरीर होते हैं। आईएएस हड्डियां होती है और जो आईपीएस है वो मांसपेशियां हो जाती है। जब इसमें कोई खराबी आ जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी जो सरकार है वो नहीं अच्छे से चल पाएगी, जनता के लिए अच्छा
अच्छा माहौल नहीं मिल पाएगा। और हम लोग ये कहते हैं कि नेताओं के खिलाफ तो अध्यादेश बन जाता है और उनको चुनाव लड़ने पे रोक आ जाती है, लेकिन आईएएस और आईपीएसओ के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जबकि आईएएस और आईपीएस का ही जो दिमाग है वो ही इतना गंदा है कि वो नेताओं को गंदा बना देता है, नेताओं को भ्रष्टाचार करने में मजबूर कर देता है। मैं कह रहा हूँ इसी दिमाग से तो अखिलेश की सरकार चल रही है। अरे समाजवादी पार्टी की सरकार है, उर्वशी जी को समझना चाहिए कि उन्होंने जो कटघरे में खड़ा किया अखिलेश सरकार को, राष्ट्रपति से लेके मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और गवर्नर और अखिलेश सभी को लिखा है कि ऐसे अफसरों को क्यों रखा गया है। ये तो यहीं से समझना चाहिए कि अध्यादेश जो दागियों का था उस पर भी समाजवादी पार्टी खोलकर यानी मुखर होकर उसके फेवर में खड़ी थी। उसको तो बड़ा बुरा लग रहा था कि क्यों इन्होंने वापिस ले लिया, क्यों जो है राहुल गांधी ने जो उसे बकवास बता के फाड़ के फेंकने लायक बता दिया, उससे तो समाजवादी पार्टी। बिल्कुल संजय, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरीके से पूरा मसला सामने आया है, आईएएस सदाकांत है, सेंट्रल में जब उनकी नियुक्ति थी तब उन पर आरोप लगे थे, सीबीआई जांच भी चल रही है, उसके बाद उन्हें वापस यूपी भेज दिया गया, उसके बाद भी वो तीन महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे पूरे मसले को लेकर? मेरा कुल मिला के इतना कहना कि सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण उपकरण है सामान्य जनता के हाथ में, और उसके माध्यम से यदि कोई अधिकृत जानकारी मिलती है तो उस जानकारी पर सामान्यतः अविश्वास करने का कोई कारण नहीं। तो वो उस जानकारी पर, उपलब्ध जानकारी या प्राप्त जानकारी पर प्रथम दृष्टया इंक्वायरी करके यदि मामला बनता हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी लक्ष्मीकांत जी, कार्रवाई तो पहले ही चल रही है, पूरी की पूरी सीबीआई जांच हो रही है। नहीं, सीबीआई जांच होना एक अलग चीज है। सीबीआई जांच का निष्कर्ष आया क्या? नहीं, अभी तो जांच चल ही रही है, उसके बाद भी वो तीन महत्वपूर्ण पदों पर है यूपी सरकार में। ये तो यूपी सरकार का तो व्यक्तिगत फंडा है। जो व्यक्ति जितना भ्रष्ट, जो व्यक्ति जितना भ्रष्टाचारी, वो व्यक्ति इस सरकार में सर्वाधिक उपकृत, ये सरकार का बेसिक सिद्धांत है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात मैं नहीं मानता। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, प्रदेश सरकार पर भी तमाम उंगलियां उठ रही है इस पूरे मसले को लेकर। आईएएस की भूमिका जिस तरीके से सवालों के घेरे में आ रही है, मसला हम लगातार बात कर रहे हैं आईएएस सदाकांत की नियुक्ति को लेकर, जिस तरीके से उनके पास तीन महत्वपूर्ण पद हैं, लेकिन जो सीबीआई जांच चल रही है जो केंद्र की तरफ से की जा रही है, आखिर उसका क्या और ऐसे क्यों उस तरीके से उन्हें इतने अहम पदों पर फिलहाल रखा गया। हमारे साथ संजय जी भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी जी भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस पूरे मसले को लेकर आरटीआई के जरिए जानकारी निकाली है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।